आप सभी को नमस्ते। अपने भोपाल में एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है जो मुझे लगता है कि आपके साथ में शेयर कर ली जाए। मुझे पता चला है कि भोपाल में ईवी बसेस शुरू होने वाली हैं। ये लगभग 100 बसेस रहेंगी जो पहले भोपाल में और भोपाल के आसपास मंडीदीप और सीहोर इन सारे एरियाज़ में शुरू करी जाएगी। ईवी बस होने से सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि अपना पोल्यूशन भी भोपाल का कम होगा, जो मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसका सीधे सीधे कंस्ट्रक्शन भी एक बहुत बड़ा कॉज है कि हर जगह जो है भोपाल में कंस्ट्रक्शन, कहीं रोड खुदी पड़ी है तो कहीं क्या कहें, कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कहीं हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। लेकिन ऐसी जगहों पे बन रहे हैं, ऐसी जगहों पे कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं जहां एक कोई सिर्फ और सिर्फ वो जगह जो है सिर्फ रेजिडेंशियल के लिए होनी चाहिए, वो जगह रेजिडेंशियल ना हो करके अब सारी की सारी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ कमर्शियल में कन्वर्ट होती जा रही हैं। मुझे नहीं मालूम कि ऐसा क्यों हो रहा है भोपाल में, पर ऐसा है। वेल, ईवी बसेस हमारे भोपाल के लिए बहुत काम की होने वाली हैं। उसका फ़ायदा ये है कि आपको टिकट भी कम लगेगा। 2 रुपये में, शायद 2 से 5 रुपये में, 5 रुपये भी शायद मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि 5 रुपये लगने चाहिए ईवी बसेस के लिए, लेकिन 2 रुपये मिनिमम अगर आप मान लें तो 2 रुपये का खर्चे में आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो जहाँ आपको जाए। ये हमारी जो पुरानी बसेस हैं ये डीजल वाली, उनसे तो कई गुना ज़्यादा बेटर ही रहेंगी। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि आप लोगों को भी, हम सभी को जो है अब धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों से अब परहेज़ कर लेना चाहिए। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि इथेनॉल की जो ब्लेंडिंग हमारे फ्यूल में हो रही है, ये वैसे ही हमारा पेट्रोल महंगा है। 114 रुपये का अपना पेट्रोल पहुंच गया है और डीजल जो है वो भी लगभग 100 रुपये टच करता है। और अगर आप शहर के अंदर अपनी पेट्रोल और डीजल को, गाड़ी को निकालेंगे और 2 बार अगर पार्किंग में आगे पीछे भी करेंगे ना, तो भी उसका माइलेज आपका बहुत ज़्यादा गिरेगा। अगर आपके पास में ऐसी व्हीकल है जिसको आपको मालूम है कि आपको मान लीजिए आपको 20 किलोमीटर जाना है, तो ईवी अगर आप लेते हो और उसे अपने घर पे चार्ज करते हो, कोई भी ईवी हो, चाहे एक छोटी टियागो ईवी हो जो शायद 8 से 10 लाख रुपए में आ जाती है, या फिर एक अच्छी ईवी हो जैसे बड़ी रेंज वाली आपकी मारुति में भी आती है। टाटा ने आज ये सियारा ईवी जो है वो लॉन्च कर दी है, जो कि बहुत अच्छी है। वो अगर आप भी लेंगे तो भी आपको लगभग जो है वो मेरे ख्याल से अंडर 20 लाख या 20 के आसपास वो पड़ जानी है। अगर आप इसको ऐसे कैलकुलेट करें तो आप जो अपना फ्यूल में जो अपना खर्चा बचाओगे, वो आप उससे आप अपनी ईएमआई पे कर सकते हो। और अगर आपने फुल डाउन पेमेंट करके भी अगर अपनी ईवी परचेज करी है, तो भी उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? अगर आप अपनी ईवी को लॉन्ग टर्म के लिए रखते हो। कायदे से तो आपको कोई भी गाड़ी हो, कम से कम उसको 5 साल से ज़्यादा तो रखना ही चाहिए। अगर आप उसको रखते हो ईवी को, क्योंकि वो उसमें हर एक चीज़ है, आपको टच जो टेक्नोलॉजी जो एडवांस चल रही होगी वो आपको एट द टाइम वो मिलेगी। अब ईवी का सिर्फ एक ही डाउनफॉल है कि आप जो है उससे लॉन्ग ड्राइव नहीं कर सकते, वो आपको हेडेक दे देगी। पर अगर आप ईवी को ये सोच के रखें कि आपको रोज़ जो है कम से कम 50 किलोमीटर जाना ही जाना है, 20 किलोमीटर जाना ही जाना है, अपने ऑफिस जाना है, अपनी शॉप जाना है, वापस आना है, कुछ और एक्स्ट्रा काम करना है, तो उसके लिए ईवी जो है वो बेस्ट है। आप ईवी लो, आपको कुछ भी खर्चा नहीं। मैंने खुद देखा है कि मेरे पास में भी, मैं टाटा हैरियर ओन करता हूँ, लगभग 30 से 35 हज़ार रुपये की सर्विस आती है उसकी डीजल में। मैंने अभी लास्ट अपनी सर्विस जो है वो 50,000 के आसपास कराई थी, और उसमें जो है वो फीड बेल्ट और टाइमिंग बेल्ट को छोड़ दिया जाए तो भी मेरा जो है 30 हज़ार के लगभग खर्चा बिठा दिया था कंपनी ने। वहीं मेरे सामने जो है जो अपना ईवी की जो सर्विस हुई वो मात्र 5 से 7 हज़ार के बीच में हुई है। लोग थे हैरियर ईवी, उसकी सर्विस इतनी कम है। हाँ, ये है कि ईवी में जो सबसे बड़ा जो खर्चा आपका आएगा वो आएगा आपके टायर्स को लेकर के, क्योंकि टायर्स जो हैं वो जल्दी वेयर एंड टेयर होंगे एज़ कम्पेयर टू जो आपकी आइस पेट्रोल डीजल वाली जो गाड़ियां हैं उनसे। सीएनजी आप ले सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सीएनजी लेने का कोई फ़ायदा है, क्योंकि वो सीएनजी भी आपको अपने भोपाल में 90 से 100 के रुपए के बीच में आ गई है अब।
अगर आप उसे भी लोगे, सीएनजी भी अगर आप लेते हो, तो आपको माइलेज मिलेगा उतना, मेरे ख्याल से सिटी शहर शहर में चलाओगे तो आपको 18 से 20 मिलेगा, और तो आपका कॉस्ट भी उतना ही रहेगा, 5 से 6 रुपये ही आएगा। लेकिन अगर आप ईवी लेते हो, क्योंकि मैंने देखा है कि जब भी हम हाईवे पे जाते हैं, आप लोग भी कभी नोटिस कर लेना, आपको जो है शहर में सारी की सारी बड़ी गाड़ियां मिलेंगी, लेकिन हाईवे पे ज़्यादातर छोटी गाड़ियां मिलती हैं। ये मैं जैसे इंदौर अपना तो नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर आप दूसरी जगह जैसे छतरपुर साइड जाएं या किसी दूसरे तरफ जाएं, जैसे अपना ये क्या कहते हैं, भोपाल से, मतलब आप समझ लीजिए कि 100-200 किलोमीटर आप जहाँ पे भी जाएंगे, आपको जो है वो बड़ी गाड़ियाँ तो दिखनी बंद हो जानी है। सारी की सारी बड़ी गाड़ियाँ लोग जो है वो सिर्फ शहर में चलाने के हिसाब से लेते हैं, बाहर तो चलाते ही नहीं उसे। पर मेरा कहने का आपको सीधे सीधे मेरी एडवाइस ही रहेगी कि अभी आप कोई भी अगर आप गाड़ी प्लान करते हो, ईवी ज़रूर कंसिडर करो। अगर आप शहर में, आपकी अगर मेन रनिंग ही आपकी शहर में है, आपको सबसे ज़्यादा शहर में चलाना है, और वीकेंड में भी अगर आप चला लोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 200 किलोमीटर जाओगे, 100 किलोमीटर जाओगे, 200 किलोमीटर चलाओगे, आना जाना आप मान लो, ज़्यादा 50 किलोमीटर जाओगे, 50 किलोमीटर आओगे, या 100 जाओगे 100 आओगे, या 200 जाओगे 200 आओगे, तो उसके रेंज के हिसाब से भी आपकी लिए जो है वो ईवी बेस्ट है, क्योंकि उसमें आपको कुछ खर्चा नहीं लगना। आप बढ़िया जाओ और वापस आओ, और जो उसको चलाने का जो असली मज़ा होता है वो पेट्रोल डीजल में नहीं आता। एक बार आपने अगर ईवी चला ली तो आपको ये पेट्रोल और डीजल की गाड़ियाँ समझ में ही नहीं आएंगी, बिल्कुल भी नहीं आती। तो मेरा एडवाइस ये है कि आप जो हैं अगर आपका बजट कम है तो आप छोटी वाली ईवी देखिए। अगर आपका बजट जो है आराम से 20 के आसपास कॉस्ट वो करता है, 15 से 20 लाख का है, तो भी आपको अच्छी ईवी मिल जाएंगी, है ना। मैं किसी को प्रमोट, किसी ईवी कंपनी को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा एक एडवाइस है आपको, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि आप पेट्रोल के प्राइस तो आगे जा कर के और भी बढ़ने ही है। अगर मान लीजिए युद्ध रुक भी जाता है तो भी कितना ही गवर्नमेंट कम कर देगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 रुपये 2 रुपये, ज़्यादा हुआ तो चलो ठीक है 5 रुपये कम कर देगी, वो भी 5 रुपये बढ़ाने के बाद 5 रुपये कम करेगी। आपका जो सैलरी है, आपकी जो इनकम है, वो तो वहीं की वहीं स्टैंड कर रही है ना। तो आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से लीजिए, कोई भी आपको प्रोडक्ट लेना है आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से लीजिए। और ईवी आप लॉन्ग टर्म, ये मत सोचिए कि हम ईवी लेंगे वो उसके बाद में उसका डेप्रिसिएशन हो जाएगा, हमारी 25 लाख की ईवी हमें 5 लाख में कॉस्ट करेगी, या हमारी 20 लाख की ईवी हमारे को सिर्फ 3 लाख कॉस्ट करेगी 5 साल। ये मत सोचिए, अब ये सोच के रखिए कि हमने जो ईवी ली है वो एडवांस्ड है और हमारा पर्पस उससे पूरा सॉल्व हो रहा है। तो और जब तक है जैसे अभी मैक्सिमम जो ईवीज भी बन रही है ना, उसका अगर कुछ भी नुकसान होता है तो आपका ठीक हो जाएगा। शायद ये कि बैटरी में ना हो, हालांकि बैटरी भी जो है वो इतनी जल्दी डैमेज या ऐसा कुछ होता नहीं है ईवी में। तो आप ईवी ही कंसिडर करो, आप कोई बहुत बड़ी ईवी मत लो, छोटी ईवी, और आपके शहर में जहाँ आपका पार्किंग स्पेस रहता है उसके अकॉर्डिंग भी ईवी है। अगर आपकी शॉप है, आपका बिजनेस है, तो और भी अच्छा है। आप अपने घर पे चार्ज नहीं कर पा रहे हो तो अपने आप ऑफिस में चले जाओ, फैक्ट्री में चले जाओ, दुकान पे चले जाओ, आपको वहाँ पे उसकी चार्जिंग फैसिलिटी तो आप करवा ही लोगे, आप चार्ज कर ही लोगे उसको। घर पे आप कर लेते हो तो बढ़िया है, रात में चार्जिंग पे लगा दो और सुबह जो है आप उसको चार्जिंग से निकाल लो, जब भी आप उठोगे आप उस टाइम अपना चार्जिंग ऑफ कर दीजिए। और कोई भी हो, अगर आपके पास में कोई भी ईवी हो, कोई भी उसको 0% या 10% तक ला करके चार्ज नहीं करता है, जहां आपकी 50% या 30 से 50% के बीच में आपकी बैटरी हो जाती है, आप उसे वापस चार्जिंग पे लगा दीजिए। और ईवी में जो बैटरी जो ख़त्म होगी आपकी, वो भी आपके बहुत लंबे किलोमीटर्स, यानी कि अगर आप 1 लाख 2 लाख किलोमीटर चलाते हो उसके बाद में कुछ परसेंटेज ऐसा होता है कि ईवी का गिर जाता है, बैटरी का। और वो भी सेल्स होते हैं, तो सेल्स आप कभी भी रिप्लेस करा सकते हो उसको, है ना। ऐसा नहीं होता कि पूरी की पूरी बैटरी रिप्लेस होगी, नहीं, जितने सेल्स हैं, ठीक है, वही रिप्लेस होंगे। ऐसा नहीं होता है कि हमारी बैटरी खत्म कम हो गई या 40% पे आ गई या 50%, तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन आप मान लीजिए 70% भी आपकी ईवी चार्ज हो रही है, तो जो 30% के जो सेल्स हैं जो ख़राब हुए हैं, सिर्फ वही कंपनी रिप्लेस करेगी। उसके आगे कुछ पूरी की पूरी बैटरी रिप्लेस नहीं होती, अनटिल एंड अनटिल कि अगर कोई डिफ़ॉल्ट, बहुत बड़ा कोई डिफ़ॉल्ट ना हो, या फिर आपकी बैटरी डैमेज ना हो, तो ही आपके ऊपर बैटरी का बड़ा खर्चा बनता है, नहीं तो नहीं बनता। और वैसे भी ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादातर ईवी की अच्छी खासी है, तो आप लीजिए, है ना। और हमारे जो है भोपाल में हर जगह तो रोडें खुद ही पड़ी हैं, आगे जा कर के वो बनी जानी है।
हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत गलत बात है कि हर जगह जो है इन्होंने रोडें खोद दी हुई हैं और उसे काम कर नहीं रहे हैं। जहाँ जाओ वहाँ, अब बारिश का सीज़न आ गया है, बारिश होनी शुरू हो गई है, अब सारी की सारी जो है अपनी रोडें जो है समुंदर बनी हुई दिखेंगी, नदियाँ बनी हुई दिखेंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप ईवी लीजिए, मेरा मेन आपको ये सजेशन है कि आप ईवी लो। मैं भी कंसिडर कर रहा हूँ ईवी लेने का, क्योंकि मैं ईवी की टेस्ट ड्राइव ले चुका हूँ। काफ़ी सारी अलग अलग ली हैं मैंने ईवी, और उसके बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगा कि कौन सी ईवी जो है वो प्रैक्टिकली सही बैठती है और कौन सा वेरिएंट किस ईवी का लेना चाहिए, है ना। टिल देन, थैंक यू, बाय एंड नमस्ते, गुड नाइट।